जब धरती बनी, सबसे प्राचीन जन्म आज से लगभग 180 करोड़ वर्ष पहले, जब पृथ्वी पर न जंगल थे, न मनुष्य और न ही बड़े जानवर, उसी समय अरावली पर्वतमाला का जन्म हुआ। सच्चाई, ये दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। जब आज के विशाल पर्वत जैसे हिमालय अस्तित्व में भी नहीं आए थे, तब अरावली आकाश को छूती थी। माना जाता है कि एक समय यह माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची हुआ करती थी। ये पहाड़ इतने छोटे कैसे हो गए? अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर ये पर्वत कभी इतने ऊंचे थे, तो आज इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं? इसका कारण है करोड़ों वर्षों का क्षरण। करोड़ों सालों तक बारिश, तेज धूप और आंधियों ने इन पर्वतों को धीरे धीरे घिस दिया। आज राजस्थान और दिल्ली में जो पहाड़ियां दिखाई देती हैं, वे असल में उस विशाल पर्वत का सिर्फ बचा खुचा हिस्सा हैं। राजस्थान और उत्तर भारत का रक्षक अरावली केवल पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है। रेगिस्तान को रोकना। पश्चिम में थार मरुस्थल है। यदि अरावली की ये दीवार न होती, तो रेगिस्तान की रेत उड़कर दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाती और ये इलाके बंजर हो जाते। जल संरक्षण। ये पर्वत वर्षा जल को सोखकर जमीन के नीचे पहुंचाते हैं, जिससे कुओं और हैंडपंपों में पानी बना रहता है। राजा महाराजाओं का सहारा। इतिहास में जब भी युद्ध हुए, अरावली ने हमारे वीरों का साथ दिया। किले और सुरक्षा। महाराणा प्रताप जैसे वीरों ने अरावली की घाटियों में छिपकर दुश्मनों को पराजित किया। हल्दी घाटी। ये प्रसिद्ध युद्ध स्थल भी अरावली पर्वतमाला का ही एक हिस्सा है। इन पहाड़ों की वजह से ही बड़े बड़े आक्रमणकारी राजस्थान के भीतर तक नहीं घुस पाए। आज की कड़वी सच्चाई। लालच। आज मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए इन पहाड़ों की अंधाधुंध खुदाई कर रहा है। गायब होते पहाड़। कई जगहों पर जहां पहले पहाड़ हुआ करते थे, आज वहां केवल गहरे गड्ढे बचे हैं, क्योंकि सारा पत्थर बेच दिया गया। नुकसान। पहाड़ खत्म होने से तापमान बढ़ रहा है और धूल मिट्टी ज्यादा उड़ रही है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियों को पर्वत न मानने का निर्णय। यह प्रस्ताव रखा जा रहा है कि जो पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंची हैं, उन्हें पर्वत की श्रेणी में न रखकर केवल टीला, हिलॉक या सामान्य खाली जमीन माना जाए। ऐसा क्यों किया जा रहा है? यदि किसी पहाड़ी को पर्वत की श्रेणी से हटा दिया जाता है, तो उस पर वन अधिनियम, फॉरेस्ट एक्ट लागू नहीं होगा। इसका सीधा मतलब है कि वहां पेड़ों की कटाई और खनन, पत्थर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। असलियत। अरावली कोई एक ऊंचा पर्वत नहीं है, बल्कि ये छोटी बड़ी हजारों पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। यदि 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियों को काट दिया गया, तो ये पूरी श्रृंखला टूट जाएगी। प्रकृति को इससे क्या नुकसान होगा? यह निर्णय प्रकृति के लिए किसी मौत के फरमान से कम नहीं है। एक रेगिस्तान का रास्ता खुल जाएगा। अरावली के बीच बीच में जो 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियां हैं, वे प्राकृतिक रूप से खाली जगहों को भरती हैं। अगर ये पहाड़ियां हटा दी गईं, तो थार मरुस्थल की रेत इन्हीं रास्तों से होकर दिल्ली और हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। 2. वन्य जीव बेघर हो जाएंगे। तेंदुआ और अन्य वन्य जीव इन छोटी पहाड़ियों के सहारे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आते जाते हैं। इनके नष्ट होने से जानवर मानव बस्तियों में घुसने लगेंगे। 3. पानी का संकट। छोटी पहाड़ियां वर्षा जल को रोकने और जमीन में पहुंचाने में सबसे अहम भूमिका निभाती हैं। इनके खत्म होने से भूजल, ग्राउंड वाटर हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। इंसानों को क्या भुगतना पड़ेगा? कड़वी सच्चाई। लोग सोचते हैं कि पहाड़ काटने से सिर्फ पत्थर मिलेगा, लेकिन असली नुकसान हमारी सेहत और सांसों का होगा। जहरीली हवा प्रदूषण। दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान में फैली धूल और प्रदूषण को ये पहाड़ रोकते थे। पहाड़ खत्म होने पर हवा और भी ज्यादा जहरीली हो जाएगी। भीषण गर्मी। पर्वत और उन पर लगे पेड़ तापमान को संतुलित रखते हैं। पहाड़ कटने से हीट आइलैंड बनेगा, जिससे गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि रहना मुश्किल हो जाएगा। बाढ़ का खतरा। जब पहाड़ नहीं रहेंगे, तो बारिश का पानी बिना किसी रुकावट के सीधे शहरों में घुसेगा। इससे गुरुग्राम और दिल्ली जैसे शहरों में हर साल बाढ़ आने लगेगी। लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। इंसान को लगता है कि वो प्रकृति पर जीत हासिल कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। जो पहाड़ 180 करोड़ वर्षों में बने, उन्हें हम सिर्फ 10 वर्षों में खत्म कर रहे हैं। पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन क्या वो पैसा हमें स्वच्छ हवा और पीने का पानी दे पाएगा? नहीं।